Hi and welcome back to our beautiful platform Result Study part number 56 integral exercise 7.5 of NCERT क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को आज हम देखने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व आउट करने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट लाइक जरूर करें, शेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे बिना टाइम वेस्ट के साथ। तो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 2 के अपॉन में क्या है x माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी तक जैसे करते आ रहे थे क्या करते थे, लेट कर लेंगे 2 के अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस बी के अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 2 के अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पास क्या नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। बी के पास क्या नहीं है 1 माइनस एक्स नहीं है तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये सब कर क्यों रहे हैं हम, इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 के प्लेस पे रख देना है पूरी इक्वेशन को, बस आपसे सॉल्व आउट हो जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखने हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे अगर 2 दिए गए हैं और कहीं पे भी होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंदर हो कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर ना होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन अलग है, इसमें अलग फॉर्म लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल इंटीग्रेशन की, यहाँ पे अलग फॉर्म लगी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे बी एलिमिनेट हो जाए। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, बी एलिमिनेट हो जाएगा, बी की वैल्यू 0। तो ए क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 2a और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही b की वैल्यू क्या के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू, आप देखिए b की वैल्यू के लिए लेट करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आप चाहे जो रख लीजिए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आप चाहे जो रख लीजिए, प्लस ही आएगा। तो आपको करना क्या है, लेट कर लेना सिंपल एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 लेट करेंगे तो b की वैल्यू तो आपको मिल ही चुकी है, तो 0 लेट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा इंटू ए है प्लस b इंटू 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 करेंगे a प्लस b। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो b की वैल्यू रखेंगे तो a की, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1 2 माइनस 1 करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सिंपल। जब आपको यहाँ पे आगे ना बने तो एक की वैल्यू निकल के आ चुकी है, एक की तो निकलेगी ही निकलेगी, एक की निकल के आ चुकी है, कोई रैंडम वैल्यू एक्स की लेट कर लीजिए और आपसे दूसरी वैल्यू आपसे सिंपल मिल जाएगी। अब आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में जरा रखिए। तो 2 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे 1 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की प्लेस पे 1 तो बी की प्लेस पे 1 तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यही इक्वेशन आपको कहाँ रखना है, क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 की प्लेस पे सिंपल रख दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए 2 के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 2 की प्लेस पे 2 की वैल्यू हमारे ये निकल के आई है और 2 को ही हमको एलिमिनेट करना था। ये देखिए आप 2 को ही एलिमिनेट करना था तो 2 की वैल्यू आपको ये मिली है यहाँ पे, तो 2 की प्लेस पे रख दिया। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए एक बार इसके अपॉन में ये और एक बार इसके अपॉन में ये, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, प्लस एक बार 1 माइनस एक्स की एक्स के अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल। अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर का जानते ही हैं, tan इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम नोट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ये क्वेश्चन अलग मेथड से सॉल्व होंगे। यहाँ पे अलग पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगी, अलग पार्शियल फॉर्म लगेगी। कैसे, तो अगर आपका होल स्क्वायर बनना है, क्या बनना है बेटा, होल स्क्वायर अगर बनना है तो क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a के अपॉन में एक बार ऐसे बिना होल स्क्वायर के x प्लस 2 ही लिख देना, प्लस b के अपॉन में क्या लिख देना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस एक बार बिना स्क्वायर के, एक बार स्क्वायर के साथ। अब सिंपल वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के पास क्या नहीं है, तो ए के पास एक तो x प्लस 2 है, दूसरा x प्लस 2 नहीं है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस b के पास दोनों है, b के पास x प्लस 1 का होल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो खाली b लिखेंगे, और अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर से x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल। देखिए यहाँ पे इसके पास क्या था, एक बार x प्लस 2 था, लेकिन हमको 2 बार चाहिए था, इसको अपॉन में क्या आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करा लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसके पास तो दोनों बार था, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी, ये इक्वेशन निकल के आ गई, ए बी की वैल्यू निकालिए, तो लेट कर लेंगे x की वैल्यू -2 रखेंगे, ए की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी लेकिन बी की तो मिल जाएगी, तो 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 -1 इज इक्वल टू प्लस का बी रहेगा, और बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, -7, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -7। फिर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0, कोई रैंडम वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0 0, और क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2a प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -7, तो 2a -7। अब देखिए 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 7, यहाँ से 2a क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 6, और a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 3, तो a की वैल्यू 3 निकल के आ गई, b की वैल्यू -7। अब देखिए इक्वेशन में आइए, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2, और बी की वैल्यू क्या है, -7, तो -7 हो जाएगा। यही वैल्यू आपको उठा के सीधा इस क्वेश्चन में रखना है, 3x माइनस 1 की प्लेस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2 -7 अपॉन में क्या रहेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लीजिए। अब देखिए क्या रहेगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x प्लस 2 एक बार ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx माइनस 7 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर से एक होल x प्लस 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 के अपॉन में 3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं x प्लस 2 को t के इक्वल मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x प्लस 2 को आप t के इक्वल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे जरा सॉल्व आउट करते हैं, इसी को लिख के। तो देखिए इसको हमने नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लिया है। सिंपल आपको क्या है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कैसे करेंगे, तो देखिएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, 3 log x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, -7, इसका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की पावर -2 लिख सकते हैं, -2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 log x प्लस 2 आपके पास है ऑलरेडी, -7
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 वही करेंगे तो x + 2 -2 + 1 अपॉन क्या रहेगा, -2 + 1 और प्लस में c लिख देंगे। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल क्या करेंगे, 3 log x + 2, देखिए -2 + 1 करेंगे तो -1 क्या आएगा, -1, यहाँ से -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +7 लिख सकते हैं, प्लस का 7 और 1 बचा था। और देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x + 2 की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 और x + 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x + 2 और प्लस में c। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे और दोनों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट किया है। सो होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, हम उस चीज़ को रिपीट आउट कर देंगे। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी रहेगी इन क्वेश्चंस की, काफ़ी ज़्यादा बार आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।